बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, इस संसार में जो भी आया है एक दिन सबने जाना ही है, लेकिन जाने जाने में अंतर है। जिन्होंने इस जन्म में मालिक की भक्ति में अपना समय दिया होता है, संत सत्पुरुषों की पावन सेवा, वह उनके बताए हुए नाम, वह शब्द के अभ्यास में श्रुति को लगाया होता है, ऐसे संस्कारी आत्मा ही मृत्युपरांत भगवान के द्वारा भेजे गए दिव्य विमानों पर चढ़कर मालिक के धाम में जाती हैं। इसके विपरीत जिन अज्ञानी जीवों ने अपने समय को इंद्रियों के सुखों में, वह मन की इच्छाओं की पूर्ति में लगाया होता है, कभी भूलकर परमार्थ के कार्य में अथवा संतों की संगति में अपना दिल नहीं लगाया है, ऐसे जीवों को यमदूत मृत्यु के बाद जंजीरों से बांधकर खींचते हुए ले जाते हैं। यद्यपि देखने में यह अंतर सिंहासन वह जंजीर किसी को नहीं भासता, क्योंकि शरीर तो मनमुख वह गुरुमुख दोनों ही छोड़ते हैं, लेकिन उनमें जो अंतर पाया जाता है वह इस प्रमाण द्वारा पाठकों को समझाया जाता है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को कहीं ले जाना चाहे तो बड़े आराम से उसे मुंह में पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। बिल्ली के बच्चे के लिए उसके दांत कपास के नहीं, कोमल और सुखदायी होते हैं, लेकिन वही बिल्ली जब चूहे को देखती है तो उसको देखते वह उस पर एक झपट से दांतों में पकड़ के उसके प्राण लेती है, और चूहा भी बिल्ली की शक्ल को देखते ही कांप उठता है। तुलसीकृत रामायण के उत्तरकांड में भरत जी के पूछने पर भगवान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार उत्तर देते हैं। करहि मोहवश नर अदनाना, स्वार्थरत परलोक नसाना, काल रूप में तीन कह भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलाता, अस विचार जे परम सियाने, भजे ही मोही संस्कृति दुख जाने। हे भ्राता, जो प्राणी मनुष्य जन्म को पाकर मोह माया में फंसकर अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं और अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं, जिनके मन में परमार्थ भगवान लेस मात्र भी नहीं होते, और जो सदैव अपने स्वार्थ सिद्ध में लीन रहते हैं, इस जन्म में भी कोई शुभ कर्म न करके अपने परलोक को बिगाड़ लेते हैं। ऐसे मोह में अंधे हुए जीवों के लिए मैं स्वयं ही काल रूप हूँ, और मैं ही अच्छे तथा बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। लेकिन इस संसार में जो विचारवान पुरुष होते हैं, वे मानव जन्म के उद्देश्य को समझते हुए तथा आवागमन के मिलने वाले असहनीय दुखों को जानते हुए कभी मेरे नाम सुमरण से गाफिल नहीं होते, और इसी जन्म में ही क्रियमाण कर्म शुभ व निष्काम करके अपने जीवन को उज्जवल बना लेते हैं एवं मरते समय यहाँ से हंसते हुए विदाई लेते हैं। ऐसे जगी हुई आत्माएं उसी कराल काल के लिए बिल्ली के मुंह में बच्चों के समान, अर्थात उन्हें शरीर से प्राणों के जाते समय मृत्यु के कष्ट नहीं वास्ते, बल्कि वे स्वतंत्र रहते हैं, जबकि संसारी वह मनमुखों के लिए वही काल दुखी दायी बना जाता है। मृत्यु के पश्चात उन्हें यम किंकरों द्वारा असहनीय त्रास वह प्रताड़नाएं दी जाती हैं। इसका विशद परिचय पाठकों को निम्नलिखित दृष्टांत में पढ़ने को मिलेगा। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, जिनके शुभ नाम से चिरकाल से आधोप्रांत संपल प्रणाली चली आ रही है, यह धर्मात्मा सदाचारी वह प्रजावत्सल थे।
इन्हीं पवित्र गुणों ने इनका पवित्र नाम आज तक अमर बना रखा है। यह निवेश इस चिंता में डूबे रहा करते थे कि समूची प्रजा के किसी भी जन को कोई कष्ट न होने पाए। यह अन्य राजाओं के न्याय विलासी न होकर प्रजा के हित चिंतक थे। वैसे भी देश सम्राट का कर्तव्य हो जाता है कि प्रजा को वह संतानवत समझे। एक दिन राजा विक्रमादित्य प्रातः 4 बजे कृषक वेश धारण कर परिभ्रमण हेतु नगर में निकले। घूमते घूमते एक जंगल में जा निकले। सामने से एक रीछ आता हुआ दिखाई दिया और इनके आगे से होकर चलने लगा। उस रीछ ने राजा को नहीं देखा था, लेकिन राजा की दृष्टि रीछ पर पड़ गई। वह रीछ के पीछे हो गए। थोड़ी दूर आगे चलकर क्या देखते हैं कि वह कुछ आगे चलने के पश्चात मिट्टी में लोट-पोट होने लगा और तत्काल ही एक 20 वर्षीय युवती बनकर निकट ही एक कुएं पर जा बैठी। यह निराला कौतुक देखकर राजा विक्रमादित्य ठिठक से गए। इतने में ही कुएं पर 2 सिपाही आए। वे दोनों भाई नौकरी से छुट्टी पाकर घर को जा रहे थे। जब वे युवती के निकट से होकर निकले, तब उस तरुणी ने बड़े भाई से पूछा, आपके पास खाने को कुछ पदार्थ है? बड़ा भाई, जी नहीं। इस पर युवती ने कटास मारते हुए कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। उसके पुनः आग्रह करने पर बड़ा भाई उसके हाव भाव पर मुग्ध हो गया और कहने लगा, यदि आप कहें तो निकटवर्ती गांव में खाने को कुछ ले आऊं। युवती, आपको इतना कष्ट दूं? बड़ा भाई, जो कि उस पर मोहित हो चुका था, अतः प्रसन्नतापूर्वक उत्साहित होकर कहने लगा, आपके लिए कैसा कष्ट है? युवती, अच्छा तो फिर ले आओ। उसके कहने पर बड़ा भाई समीपवर्ती गांव की ओर चल गया। बड़े भाई के चले जाने पर युवती छोटे भाई को निकट बुलाकर कहने लगी, मैं तुझे चाहती हूँ। इस पर छोटे भाई ने बड़े आदर से कहा, मेरे प्रति आप ऐसी अनुचित बात कहने का कष्ट मत कीजिए, क्योंकि आपने मेरे बड़े भाई के साथ संकेत में वचन कर लिया है, इसलिए आप अब मेरे लिए भावस्तुल्य हैं। युवती, तुम बड़े नादान प्रतीत होते हो। छोटा भाई, क्यों? युवती, अच्छा तो बताओ, तुम्हारे बड़े भाई की उम्र कितनी है? छोटा भाई, 50 वर्ष। युवती, और तुम्हारी? छोटा भाई, 35। युवती, अच्छा तो फिर मेरी उम्र छोटा भाई आप ही जाने। युवती, फिर भी अपनी बुद्धि से कुछ तो बताओ। छोटा भाई, होगी कोई 20 साल की। युवती, अब तुम ही बताओ कि 20 वर्ष से 30 वर्ष की को वेरेई या 50 साल की बूढ़ी को? यह सुन छोटा भाई हो गया तुम। युवती ने कहा, मैं जैसे कहूँ तुम वैसा ही करो, अर्थात शीघ्र ही मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। छोटा भाई, नहीं, ऐसा हरगिज़ न होगा, क्योंकि आप मेरी माता के समान हैं। युवती, यदि तुम मेरा कहना न मानोगे तुम तो मारे जाओगे। छोटा भाई, चाहे कुछ भी हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। उसके इनकार करने पर इसने तिर्य चरित्र के जो अभिनय प्रस्तुत किया, पाठकों को रोमांचित किए बिना न रहेगा। जिस प्रकार पूर्ण भक्त की सौतेली माँ नोनादे ने कोप भवन में जाकर अपना रुद्र रूप बना लिया था, वही स्थिति उस युवती ने भी इस समय तत्क्षण बना ली। अतः अपने बाल खोल दिए और जहाँ तहाँ से कुछ वस्त्र फाड़ दिए और आंचल में मुंह ढककर लगी जोर जोर से रोने। इतने में बड़ा भाई खाद्य सामग्री लेकर वहाँ पहुँचा और युवती की ओर बढ़ते हुए बोला, यह लो, खाओ और अपनी क्षुद्रा शांत करो। सूत्रा शांत करो। वह ढाई मारते हुए बोली, भोजन को डाल दो कुएं में, तुम भी
पड़ो कुएं में। वह अति विस्मित हो पूछने लगा, ऐसा क्यों बात है? तब युवती ने छोटे भाई पर लाछन लगाते हुए अनुचित बातें की, जिसे सुनकर बड़ा भाई आग बबूला हो उठा। क्यों भाई ऐसी हरकत? छोटा भाई, भाई साहब यह असत्य बोलती है। बड़ा भाई, हूँ तो तू सच्चा है और यह झूठी। छोटा भाई, भाई साहब मैंने कुछ भी नहीं किया। बड़ा भाई, और यह बिना कारण ही रोती है, ऐसा मैं कैसे मानूं? छोटा भाई, मैं क्या जान भ्राता जी। इस पर बड़े भाई ने आप से बाहर होकर छोटे भाई को अपशब्द कहे। तब छोटे भाई ने नम्रता से कहा, देखो भाई साहब, गाली न दो, गाली में विष बसता है। ऐसी होती है मोह माया की, में डूब जाकर इंसान भूल जाता है कि संसार में किस लिए आया हूँ और किस मोह माया में फंसा हुआ हूँ। इससे निकलने के लिए संत बार बार फरमाते हैं कि गुरुमुखों 2 घंटे का वचन सिमरन करो और गुरु जी के चरणों का ध्यान करो। गुरुमुखों